वेलकम टू माय चैनल रहा एक। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए BPCG 175 जीवन यापन के लिए मनोवैज्ञानिक। इस यूनिट में, इस चैप्टर में हम सारी जो इम्पोर्टेंट्स यूनिट्स के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये बोलेंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको डेली ऐसी लेटेस्ट इग्नू की वीडियोस मिलती रहें, ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आत्मा क्या है और आत्मा की विशेषताएं बताइए। देखिए, आत्मा का मतलब क्या होता है कि मैं कौन हूँ। यह हमारी पहचान, सोच, भावना और व्यवहार को दर्शाती है। आत्मा हमें यह समझाने में मदद करती है कि हम कैसे निर्णय लेते हैं और दूसरों के साथ कैसे जुड़ते हैं, अपने जीवन को कैसे जीते हैं। इजी भाषा में आपको बताया गया है कि आत्मा का मतलब क्या है। मैं कौन हूँ, पहचान, सोच, भावना, व्यवहार, दूसरों के साथ मेल जोल, कैसे निर्णय लेते हैं, इन सब पर डिपेंड करती है। फिर आता है इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए इनकी विशेषताएं, पहला व्यक्तिगत पहचान, हमें अलग और अनोखा बनाती है। व्यक्तिगत पहचान मतलब क्या करती है, यह हमें अलग, दूसरों से अलग बनाती है, अनोखा बनाती है। ठीक है। समय के साथ विकास, आत्मा बचपन से लेकर वृद्ध अवस्था तक बदलती रहती है। ठीक है। समय के साथ जो विकास होता है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हमारा जो उस विकास है वो डेवलप होता रहता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, जैसे आत्मसम्मान और आत्मसंकोच, दोनों डिपेंड करते हैं सिचुएशन के हिसाब से। फिर समाज से प्रभावित, हमारा परिवार, दोस्त, समाज आत्मा को प्रभावित करता है। हमारा परिवार, दोस्त, समाज, ये क्या चीज़ करती हैं, हमको प्रभावित करती हैं। ठीक है ना, प्रभावित करती हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपको आसान भाषा में समझ में आया होगा कि आत्मा क्या होता है, लोगों से कैसे जुड़ते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, हमारे जीवन यापन पर डिपेंड करता है, इसका मतलब होता है। और इसे अपनी पहचान बनाने में, समय के साथ विकास में, सकारात्मक, नकारात्मक जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो हमारी सोच होती है, उसको डिपेंड करती है। समाज में हमारा कैसा दायित्व रहता है वो सब बताती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव, स्ट्रेस क्या है जीवन में, इसके प्रभावों का उत्तर बताइए। तो देखिए, तनाव एक मानसिक स्थिति है जो तब होता है जब व्यक्ति किसी चुनौती, दबाव या बदलाव का सामना करता है। तनाव कब होता है, जब व्यक्ति किसी चीज़ का सामना करता है, जैसे किसी चुनौती हो गई, दबाव डाला गया, बदलाव, इन सब का सामना करता है। यह सकारात्मक उत्साह बढ़ाने वाला भी हो सकता है और नकारात्मक बीमारी से भी कोई व्यक्ति तनाव, स्ट्रेस ले सकता है। ठीक। तनाव के प्रभाव क्या बताए गए हैं। तो देखिए, पहला शारीरिक प्रभाव, जिसमें सिर दर्द, नींद न आना, थकान, ये तनाव का कारण है। फिर आता मानसिक, चिंता, चिड़चिड़ापन, अवसाद वाला, ये सारे मानसिक प्रभाव आते हैं। फिर आता व्यवहार पर असर पड़ना, यानी गुस्सा, अकेलापन, पसंद करना, ये तनाव का कारण होता है। संबंधों पर असर पड़ना, यानी कि पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में दूरी आना, ये कुछ पॉइंट्स बताए गए यहाँ पे, जो कि इन कारणों से भी क्या होता है, स्ट्रेस आ सकता है। फिर आपका पॉइंट आता है समाधान, ध्यान, व्यायाम करना, योगा, बातचीत, समय से प्रबंध से तनाव को कम करना, टाइम पर ही स्ट्रेस को कम कर लेना, ये इनका क्या होता है, समाधान है इन सब चीज़ों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, सकारात्मक मनोवैज्ञानिक क्या है, इसके लाभ बताइए। सकारात्मक मनोवैज्ञानिक वह क्षेत्र है जो यह जानने की कोशिश कराता है कि व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है, कैसे बेहतर जीवन जी सकता है। सकारात्मक मनोवैज्ञानिक क्या है, इसमें यह पता चलता है कि
जानने की कोशिश कराता है कि व्यक्ति कैसे खुश रहता है और कैसे अपना जीवन यापन कर सकता है, अपने जीवन को कैसे संतुष्टि पूर्वक जी सकता है। ठीक, आगे इसके लाभ देखिए। आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में आशावाद आता है, अच्छे रिश्ते बनते हैं, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, आत्मसंवेदन क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, इसके लाभ बताइए। तो देखिए, आत्मसंवेदन का अर्थ होता है स्वयं के विचार, भावना और व्यवहारों को समझना और पहचानना, खुद को अपने बारे में खुद जानना, यानी खुद को जानना। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हमारे कार्य का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये समझने में हमें मदद करता है। स्वयं के विचार, भावना और व्यवहारों को समझने और पहचानने में मदद करता है। इसके लाभ देखिए। पहला, बेहतर निर्णय लेना। जब हम अपने आप को समझते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। जब हम खुद को समझ लेते हैं तो सही निर्णय ले सकते हैं। फिर है संबंधों में सुधार। अपने और दूसरों के भावनाओं को समझकर हम अच्छे संबंध बना सकते हैं। दूसरों को जानकर उनके साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट, तनाव में कमी। आत्मसंवेदन से हम तनाव के कारणों को पहचानकर उन्हें कम कर सकते हैं। उनके बारे में जानकर, उनकी अपने सिचुएशन को जानकर अपने स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। व्यक्तिगत विकास हमें अपने लक्ष्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। खुद पे विश्वास होने की, जिससे हमें अपने लक्ष्य पाने में मदद मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि मानसिक विकार क्या है और इसके प्रकार बताइए। मेंटल डिसऑर्डर क्या है और इसके प्रकार बताइए। तो देखिए, मानसिक विकार वे स्थिति है जो व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार को प्रभावित करती है, जिससे दैनिक जीवन में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, मानसिक विकार, मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है? जिससे व्यक्ति की सोच और भावना, व्यवहार को प्रभावित करती है। उनकी माइंड को ज़्यादा ही स्ट्रेस मिल जाता है, जिससे दैनिक जीवन में भी कठिनाइयाँ देखने को मिलती हैं। ठीक, इनके मुख्य प्रकार क्या हैं? पहला, अवसाद, लगातार उदासी, रुचि न लगना, कमी, कमजोरी, ऊर्जा की कमी, ये क्या है? पहला पॉइंट, अवसाद। चिंता, अत्यधिक चिंता करना और डर की भावना होना। फिर है द्विध्रुवीय विकार, जिसमें मूड में अत्यधिक उतार चढ़ाव होना। फिर स्किज़ोफ्रेनिया, वास्तविकता से संपर्क खो देना, भ्रम और मति भ्रम होना। फिर ओसीडी में क्या होता है? बार बार क्या आपको अनचाहे विचार और व्यवहार देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? इसके घटक बताइए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब होता है अपनी और दूसरों की भावना को समझना, उन्हें नियंत्रित करना और सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मुख्य घटक, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं को पहचानना, आत्मनियंत्रणता, भावनाओं को नियंत्रित करना, अपने बारे में जानना, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। फिर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित होना, प्रेरणा। फिर सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना, सहानुभूति। सामाजिक कौशल, अच्छे संबंध बनाना और उन्हें बनाए रखना, लोगों के साथ संबंध बनाना और उन्हें बनाए रखना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको डेली ऐसी इग्नू की इम्पोर्टेंट्स यूनिट्स ब्लॉक्स की आपको वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।